नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 293 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक हिजाब विवाद फिर से चर्चा में है। फिर से चर्चा में आने का कारण आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया अयमान अल जवाहिरी द्वारा मुस्कान खान की तारीफ किया जाना है। एक वीडियो में बयान जारी कर अलकायदा के मुखिया ने मुस्कान के लिए सम्मान व्यक्त किया है, उसकी तारीफ की। कल यानी 5 अप्रैल को जारी इस वीडियो में जवाहिरी ने 8 फरवरी की घटना का जिक्र किया। उसने मुस्कान को भारत की नेक महिला करार दिया, उसके विश्वास भाव की तारीफ की। ये वही मुस्कान खान है जो कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान दुनिया भर में चर्चा में आई थी। तब हिजाब लगाकर स्कूल जाते हुए कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा वाले युवाओं के समूह ने मुस्कान को घेर लिया था। जय श्री राम का नारा लगाकर उसे परेशान कर रहे थे। जवाब में मुस्कान ने भी पलटकर कई बार अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। सोशल मीडिया में इस आशय का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्कान के समर्थन और विरोध में टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी। हालांकि समाज के एक बड़े तबके ने मुस्कान को यूं सड़क पर घेरे जाने और परेशान किए जाने पर गहरी आपत्ति जताई थी। यह विवाद तब और बढ़ा जब नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला ने इस घटना का जिक्र करते हुए हिजाब विवाद में सरकार के रुख की आलोचना की। इस मामले में भी मलाला के समर्थन और विरोध में आवाजें उठी। वाद विवाद मुसलमानों की पैरोकारी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी सहित कई मुस्लिम संगठनों ने न सिर्फ मुस्कान की तारीफ की थी, बल्कि उनको इनाम के रूप में नकद राशि भी दी थी। बहरहाल यह सवाल यह है कि अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन और इसके मुखिया ने मुस्कान की तारीफ क्यों की, उसकी शान में कसीदे क्यों गढ़े, मुस्कान की तारीफ कर यह संगठन आखिर हासिल क्या करना चाहता है। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर के इस्लामी आतंकी संगठन भारत को निशाना बनाना चाहते हैं। तालिबान, अलकायदा से लेकर IS के तक सबके निशाने पर हिंदुस्तान है। इन संगठनों का पहला उद्देश्य पूरी दुनिया में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों की इस विचारधारा का भारत के खिलाफ उपयोग करता रहा है। कश्मीर सहित देश के कई अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियां इसी रणनीति का हिस्सा है। यह भी सच है कि इन इस्लामिक आतंकी संगठनों की आंखों में भारत खटकता है, वह इसलिए कि यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। मुस्कान की तारीफ इसलिए भी की गई है कि इससे उस आतंकी संगठन के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय में सहानुभूति पैदा हो। अलकायदा ऐसा कर यह संदेश देना चाहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। मुसलमानों को यहां दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त है। ऐसा वातावरण बनाकर अलकायदा और उसके जैसे संगठन भारत के अल्पसंख्यकों में सरकार और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष का बीज बोना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे भारत में आतंकी गतिविधियां चलाने में आसानी होगी। मुश्किल यह है कि अपने देश में कई पक्ष जाने अनजाने इस आतंकी संगठनों की ही मदद कर रहे होते हैं। मसलन हिजाब विवाद को ही देखिए। यह बेहद साधारण सी बात है, मगर इसके जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काई गई। सही दृष्टि में इसे विवाद भी नहीं कह सकते, वह इसलिए कि शिक्षण संस्थाओं को अपना ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। दूसरा, शिक्षण संस्थान से लोग बेहतर नागरिक बनने की शिक्षा लेने जाते हैं, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कराने जाते हैं। शिक्षण संस्थान धार्मिक पहचान जाहिर करने की जगह नहीं है। अगर किसी ने हिजाब नहीं पहना या धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ऐसे लोगों के धर्म का समूल नाश नहीं हो जाएगा। मगर देखिए कि हिजाब मामले में क्या हुआ। मुस्लिम युवाओं को धर्म की आड़ लेकर भड़काया गया। जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करने वाली छात्रा को नकद इनाम दिए गए। ना उस छात्रा को किसी ने बताया कि यह उसके पढ़ने और करियर बनाने का समय है, और ना ही उन उदंड समूह में शामिल युवकों को बताया गया कि इस तरह सड़क पर अकेली लड़की को घेर कर नारे लगाने से हिंदू धर्म मजबूत नहीं हो जाएगा। इसके कारण हिंदू धर्म की बदनामी होगी। दुनिया की निगाह में हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ने के बदले घटेगा। मगर अपने देश में सभी जगह
राजनीति और वोट हावी है। वोट की फसल काटने के लिए राजनीतिक दल भावनाओं का ज्वार पैदा करते हैं। हर वह कोशिश करते हैं, हर वह तरीका अपनाते हैं जिससे उसे बिना मेहनत किए बैठे बिठाए वोट मिल जाए। इसके लिए अलग अलग दलों ने अलग अलग धर्म का ठेका ले रखा है, अलग अलग जातियों का ठेका ले रखा है। धर्म और जाति आधारित वोट बैंक अगर गलत रास्ते पर है तब भी उसका वोट हासिल करने वाले दल उसके समर्थन में कूद पड़ते हैं। ऐसा करते हुए ये दल देश और समाज का हित अहित तक की परवाह नहीं करते। मसलन लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा का ही उदाहरण लीजिए। भाजपा ने उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई करने से बचती रही कि इससे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता नाराज हो जाएंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है। सभी दल अपने अपने वोट बैंक के मद्देनजर ऐसा ही करते आए। बहरहाल अलकायदा प्रमुख की मुस्कान की तारीफ को संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है। इस तारीफ के जरिए उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को परखने की जरूरत है। मुस्कान की तारीफ दरअसल खतरे की घंटी है। यह बयान बताता है कि आतंकी संगठन भारत को तोड़ने, परेशान रखने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में देश के राजनीतिक दलों को जिम्मेदार रहना होगा। युवाओं को भी राजनीतिक दलों की राजनीति समझनी होगी। युवाओं को राजनीतिक दलों के चक्रव्यूह में उलझने के बदले हकीकत का सामना करना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि कम से कम देश के लिए खतरा बनने वाले मामले को तूल ना दें, क्योंकि देश बचेगा तभी इनकी राजनीति बचेगी। नमस्कार।